अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर मतीउल्ला और आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुए दैट इज़ अबाउट एंजाइम। जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं या बॉडी में डाइजेशन की बात करते हैं, ब्रेकडाउन की बात करते हैं फूड की, तो सबसे पहले कंसेप्ट जो हमारे जहन में आता है दैट इज़ अबाउट एंजाइम। क्योंकि मेटाबॉलिज्म विदाउट एंजाइम इट इज़ टाइम टेकिंग, ये वक्त लेगा अगर एंजाइम ना हो, और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको लोअर करना पड़ता है, और उसी के साथ साथ हमने प्रोडक्ट भी हासिल करने होते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब जब एंजाइम की हम बात करते हैं तो जो बेसिक कंसेप्ट है या जो 3 पॉइंट्स में हम इसको सम अप कर सकते हैं एक ट्रायंगल की तरह, कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो एंजाइम के बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ या 3 मेजर कंपोनेंट्स या जो है खसूसियात है। फर्स्ट, इट इज़ ऑलवेज़ प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम हमेशा जो है वो प्रोटीन होगा। और नेक्स्ट जो है एंजाइम क्या करता है कि इट विल बाइंड विद सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट के साथ कहाँ पर बाइंड करेगा एंजाइम की? फिर अपने एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट होते हैं, कैटालाइटिक साइट्स होती है, जहाँ पर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मुख्तलिफ बॉन्डिंग के ज़रिए, और प्रोडक्ट जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उस ट्रायंगल में, उस थर्ड जो मेजर प्रॉपर्टी है दैट इज़ अबाउट के एंजाइम ऑलवेज लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक एंजाइम का हम एक खुलासा या एक जो है नक्शा हम अगर बनाना चाहे तो एंजाइम बेसिकली इट प्लेज रोल ऑफ अ कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? इट इज़ अ कैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज़ कैटलिस्ट? कुछ स्टूडेंट्स इससे वाकिफ़ होते इस कंसेप्ट से, लेकिन जो वाकिफ़ नहीं उनके लिए कि कैटलिस्ट यानी कंपाउंड जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी उसको तेज़ करता है और ख़ुद जो है वो अनचेंज रहता है। यहाँ पर हमारे पास एक रेशो है कि एंजाइम एक रिएक्शन को 10 रेज़ पावर 6 से लेके 10 रेज़ पावर 14 टाइम्स जो है वो एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और उस रिएक्शन में हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन्स जो है वो फिर 2 तरह की होती है हमारे पास। एक है फिब्रस प्रोटीन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड द अदर इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दीज आर ओवल शेप्ड या जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। And fibrous proteins are always structural proteins, whereas globular proteins are always functional proteins. अब जो सारे एंजाइम्स है वो तो प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम जो है वो क्या है? वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन्स दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, लेकिन यहाँ पर एक जो है हमारे पास एक्सेप्शन वो मौजूद है, वो है हमारे पास राइबोजाइम्स की। राइबोजाइम्स जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स नहीं है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, और इनकी एक जो प्रोटीन का नाम है डेट इज़ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो चेन इलोंगेशन करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जो एक अलग कंसेप्ट और टॉपिक है। अब एंजाइम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। Now what is activation energy? The minimum amount of energy required to start a chemical reaction that is called as activation energy. अब एंजाइम क्या करता है? उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। अब जब उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा सो इट मीन्स द रिएक्शन विल इनिशिएट। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एंजाइम एट अ सिंगल टाइम विल डील with a single substrate and it will produce more products out of that substrate. Fourth property है कि enzyme always ends in ase, like जो भी नाम आएगा ट्रांसफरेज या जो भी नाम होगा जो एंड होगा एज में वो एंजाइम होगा, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शंस जो है वो मौजूद है, like the stomach enzymes pepsin, trypsin, pepsinogen,
ट्रिप्सिनोजन, ये सारे एंजाइम्स जो है वो एंड नहीं होते एज में. सो दीज आर द एक्सेप्शंस विद अस. दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम जो है वो कंबाइन होता है सबस्ट्रेट के साथ. नाउ व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट इज एनी फूड मॉलिक्यूल, एनीथिंग with which the enzyme combines and forms the products. एंजाइम की एक जो साइट है, इसमें और हम डिटेल से भी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में, इस साइट को कहते हैं एक्टिव साइट. दिस एक्टिव साइट इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट विद इन इट, यानी ये सबस्ट्रेट को अपने अंदर जो है वो होल्ड करता है. एंड देन थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो है वो इसको चेंज करता है इनटू द प्रोडक्ट. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज ESC, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये अलग हो जाएगा. ये एंजाइम क्या हो जाएगा? दिस विल सेपरेट, और जो सबस्ट्रेट होगा उसके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. दीज आर दी प्रोडक्ट्स formed out of that initial substrate. अब यहाँ पर बात समझने की है कि जो सबस्ट्रेट फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, सो जो सबस्ट्रेट था वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, लेकिन एंजाइम विल रिमेन द सेम. सो देयरफॉर वी कॉल इट एज कैटलिस्ट, कि इट ऑलवेज स्पीड्स अप द रिएक्शन 10 raised power 6 into 10 raised power 14 times wherever it is present. सो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन ख़ुद जो है वो अनचेंज रहता है. अब किसी रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज़ उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, वो एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर एंजाइम जो है वो वहाँ पर इंटर कराते हैं या इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो एंजाइम क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है. अब एक्टिवेशन एनर्जी की हमने बात की कि वो कम से कम एनर्जी जो हमें दरकार होती है किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. सो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कौन लोअर करता है? इसको एंजाइम लोअर करता है, ताकि रिएक्शन जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके. एंजाइम की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है कि इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ सबस्ट्रेट्स, और ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होते. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एंजाइम, इट्स प्रॉपर्टीज़, द स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट, इट्स टाइप ऑफ प्रोटीन के किस प्रोटीन से ये बना हुआ है. ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट्स द फंक्शनल प्रोटीन, एक्सेप्ट द राइबोजाइम. जो एंजाइम्स होते हैं लाइक पेप्टिडाइडल ट्रांसफरेज जिसकी हमने बात की, जो चेन इलोंगेशन में काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. दैट्स अनदर टॉपिक, अनदर डे, उसको हम ये डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़.